बहुत सारे इंडियंस इनकम टैक्स को लेकर अपना सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उनकी संख्या हमारे देश में बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या है 75 मिलियन, यानी कि 7.5 करोड़ लोग, और ये इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और रिटर्न फाइल करने का मतलब ये भी नहीं होता कि सभी लोगों ने टैक्स भी भरा होगा। बहुत से लोगों का यहाँ पे टैक्स भी जीरो होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सभी लोग यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को मिडिल क्लास के अंदर रखते हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले 6 दशकों से जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं, जबकि 2010 और 2019 में ये कोशिश करी गई थी कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव करे जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब ये तीसरा मौका है गवर्नमेंट के पास, जिसमें लग रहा है गवर्नमेंट एक बड़ी तैयारी कर रही है डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने की। तो इस बार बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि रिफॉर्म अगर होगा तो किस तरीके का होगा। क्या ये रूल्स चेंज करेंगे, क्लॉसेस चेंज करेंगे, सेक्शन या सब सेक्शन चेंज होंगे? और कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा गुस्सा हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं और बदले में उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को बेनिफिट मिलते हैं जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक इक्विटेबल शेयरिंग करने की जरूरत है। जो बेनिफिट्स हैं वो कैपिटल और लेबर दोनों में बांटने होंगे। और अगर हम बात करें भारत के टैक्स बेस की कि कितने लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये बहुत ही नैरो है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या है 60.5 करोड़, लेकिन इसमें से 63% लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन कोई भी टैक्सेस नहीं भरते हैं। लगभग 4.7 करोड़ लोग कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने के बावजूद। इसमें से हार्डली 2.8 करोड़ लोग ही हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर रहे हैं। और जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं, जो लोग 85 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनकी संख्या 40,000 है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना यह है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलीट पीपल से आता है, और जो 80% से ज्यादा टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन है वो मिडिल क्लास है। इसीलिए मिडिल क्लास काफी ज्यादा गुस्से में है और उसकी डिमांड बस ये है कि वो जहां पर भी जाता है वहां पर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। अगर वो कोई कार खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स, अगर उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और उसको प्रॉफिट मिल गया तो उसके ऊपर भी टैक्स, हाई कंजम्पशन टैक्सेस हुआ है, अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो टोल टैक्स। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा वोकल है। तो अब जानते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को देखते हुए क्या कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे देश में टैक्स बेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, मतलब कि जितने लोग टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो नीचे के इंडिविजुअल्स हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। और अभी भी हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्स फ्री है, लेकिन 600 मिलियन पीपल, लगभग 60 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो वहां से तो टैक्स आ ही नहीं सकता। इसकी वजह से जो अल्टीमेटली सरकार के पास रास्ता बचता है वो है मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास सरकार को टैक्सेस पे करती है उसमें कुछ चेंजेस करने की स्पेकुलेशन है। जैसे कि आपको पता है कि अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, और इस साल ये अनुमान है कि ये बढ़कर 10 लाख तक हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये स्पेकुलेशन है। और साथ में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या बदलाव करती है। और हो ये भी सकता है 1961 का जो कानून है उसमें कुछ बदलाव किए जाए, जैसे कि उसमें न्यू टैक्स कोड लाया जाए। लेकिन इससे पहले भी 2012 में कांग्रेस और उसकी कॉलिशन गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश करी थी, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया था। मतलब इनकम टैक्स रेट को बेटर करने की बजाय उसमें और ज्यादा डिजास्टर कर दिया। और वो ये था कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस किए गए थे टैक्स रूल्स में। आपको याद होगा वोडाफोन वाला जो पूरा मामला था वो इसी से रिलेटेड था। और रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए सरकार 2012 में ये बोल रही है कि 2005 वाले टैक्सेस में हम बदलाव करेंगे, और आप सोच के देखिए पहले वाले टैक्सेस में आप कैसे बदलाव कर लेंगे। मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसमें आपको पता है कि आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल बाद वही कंपनी आपको बोलती है कि आपको 15% का नहीं 25% का टैक्स पे करना है। तो ये तो आपके लिए बड़ा झटका होगा। ये काफी बड़ा सेटबैक था उस समय, लेकिन आज के समय बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफी बेटर पोजीशन पर है और इन्वेस्टर्स का भरोसा है भारत के ऊपर। तो अब देखना होगा कि सरकार इस बजट के अंदर कौन से नए इनिशिएटिव लाएगी और स्पेशली टैक्स में क्या बदलाव करेगी। धन्यवाद।